ज्यादा दोस्त नहीं थे। अकेलेपन की वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता गया। धीरे धीरे वो सोचने लगी कि उसके दोस्त क्यों नहीं है, क्या उसी में कुछ कमी है। जब भी वो कॉलेज जाती थी उसे लगता था कि सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसी पर हंस रहे हैं। ऐसा लगता था कि सब उस पर नजर रखे हुए हैं। कई दिनों से ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन, आर्या, क्या हुआ? कॉलेज में सबको पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। सब लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं, सब मेरे बारे में बात करते हैं, मुझ पे हंसते हैं। ये सब क्या कह रही हो तुम? कौन कर रहा है तुम्हारे बारे में बातें? सब माँ, सब। क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ? क्यों सब लोग को मेरी बातें पता चल रही है? कहीं तुमने तो सबको नहीं बताया? मेरे बारे में सब कुछ तो तुम ही जानती हो। तुमने कैमरास भी लगवाए होंगे ना घर में। क्यों नजर रखी हो तुम मुझ पे? क्या करना चाहती हो तुम मेरे साथ? ये सब झगड़े की आवाज सुन के भाई वहां पे आ जाता है। क्या हो रहा है ये सब? क्यों चिल्ला रही हो आर्या? अपनी माँ से पूछो क्या किया उन्होंने। क्या हुआ माँ? और आर्या, तुम माँ से ऐसे क्यों बात कर रही हो? माँ ने मुझ पे नजर रखने के लिए घर में कैमरास लगवाए और मेरे बारे में सबको उल्टी सीधी बातें बता रही है। इसलिए सब कॉलेज में मेरा मजाक बना रहे, हंस रहे हैं मुझ पे। ये सब क्या कह रही हो आर्या? किसने भरा तुम्हारे दिमाग में ये? और माँ ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो मेरा बुरा चाहती है। आर्या हफ्तों तक चलता है। बार बार शक करना, घर वालों पे गुस्सा करना, अकेले में ही जोर जोर से चिल्लाना। उसके भाई को लगने लगता है कि आर्या का ये बर्ताव नॉर्मल नहीं है और शायद ये मानसिक तनाव की वजह से हो सकता है। भाई माँ के साथ बात करके आर्या को साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाने का फैसला करता है। भाई आर्या को सम्यक रिहाब में साइकाइट्रिस्ट के पास लेके आता है। ये मेरी बहन आर्या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। वैसे तो वो बहुत शांत है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन कई दिनों से उसे लगता है कि सब उस पर नज़र रख रहे हैं। उसकी माँ उसका बुरा चाहती है, उसके बारे में सबको बुरी बातें बताती है। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। और क्यों लाया मुझे यहाँ? पागल नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब लोग मिलके मुझे पागल ठहरा रहे हो। आर्या गुस्से से बाहर निकल जाती है। आर्या को देख के और उसकी हिस्ट्री सुन के ऐसा लगता है कि उसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। इसमें अक्सर पेशेंट को लगता है कि कोई उनका बुरा चाहता है, कोई उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उन पे नज़र रख रहा है, उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। और इसमें उनकी सेहत भी कम हो जाती है। टाइम से खाते पीते नहीं है, सोते नहीं है, नहाते नहीं है। तो अभी इसका क्या सोल्यूशन है? ये कैसे ठीक होगा? उसकी बीमारी और बढ़ने से पहले हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। तो ये क्या सिर्फ मेडिसिन से ठीक होगा? मुझे लगता है उसको मेडिसिन के साथ साथ उसे एडमिट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसका बिगड़ा हुआ रूटीन फिर से बिठाना, उसको उसकी बीमारी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। भाई और माँ आर्या को एडमिट करने का फैसला करते हैं। आर्या को सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आके 1 हफ्ता हो चुका है। अभी भी वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो कभी कभार अग्रेसिव हो जाती है। उसका ये बिहेवियर उसके डॉक्टर्स और काउंसलर्स ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। सम्यक रिहैबिलिटेशन सेंटर में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सारे पेशेंट अपनी दवाइयाँ समय पर ले रहे हैं। मेडिकेशन और काउंसलिंग की मदद से आर्या को धीरे धीरे इंसाइट आने लगती है। वो सबके साथ घुल मिल जाती है, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगती है। कुछ समय बाद आर्या की फैमिली मीटिंग होती है। आर्या, अब तुम कैसी हो? अब मुझे काफी ठीक लग रहा है। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब तो मेरे दिमाग का खेल है। मेरे वजह में सब पे शक कर रही थी। अब मेरा दिमाग और मन बहुत शांत है।
मुझे यहाँ पर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है और मेरे कभी इतने दोस्त नहीं बने जितने यहाँ सम्यक में आके बनेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। शायद अब मैं बाहर जाके नए दोस्त बना सकती हूँ। आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन हू हेल्प मी हियर एट सम्यक, टू ऑल द डॉक्टर्स, काउंसलर्स एंड एवरीवन। अभी बाहर जाके अपनी लाइफ खुशी से जीऊंगी और कुछ तो बन के दिखाऊंगी।